एक धनवान और प्रभावशाली परिवार की बेटी होने के बावजूद मैंने अपने लिए वर चुनने का अनोखा तरीका अपनाया। कढ़ाई वाली गेंद उछाल कर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गेंद जाकर सीधे एक 80 वर्षीय बेघर बूढ़े व्यक्ति से टकराई। मैं यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। उसी सुबह जब मैं चर्च में प्रार्थना कर रही थी, तब स्वयं ईश्वर ने मुझसे कहा था कि आज मेरी मुलाकात मेरे सच्चे प्रेम से होगी। मेरी सहायक तुरंत दौड़कर गई, गेंद उठाई और सबको समझाया कि यह केवल एक दुर्घटना थी। मैंने दोबारा कोशिश करने का निश्चय किया, लेकिन जैसे भाग्य ने पहले ही निर्णय ले लिया हो, गेंद फिर से उड़कर सीधे उसी बूढ़े आदमी की बाहों में जा गिरी। मैं पूरी तरह अवाक रह गई। ईश्वर के शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। क्या यह सच में नियति का संकेत था? उसके झुर्रियों भरे चेहरे को देखकर मेरा मन अब भी मानने को तैयार नहीं था, पर मैं अपनी आस्था और अपने वचन के विरुद्ध भी नहीं जाना चाहती थी। इसलिए मैंने सबके सामने ऊंची आवाज में घोषणा की, अगर वह तीसरी बार भी गेंद पकड़ लेता है तो मैं उससे विवाह करूंगी। मैंने तीसरी बार गेंद उछाली, वह हवा में सुंदर चाप बनाती हुई गई और जाकर एक छोटे से कुत्ते के पास गिर पड़ी। मैं उलझन में ही थी कि वह बूढ़ा धीरे धीरे वहां पहुंचा और गेंद उठा ली। पता चला वह कुत्ता उसी का पालतू था। आसपास खड़े लोग मुझे समझाने लगे, तुम जवान और सुंदर हो, इतने अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से हो, क्यों एक बूढ़े आदमी से शादी करोगी? लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मुझे लगा यह सब ईश्वर की इच्छा है। हालांकि मेरा दिल जोर जोर से विरोध कर रहा था, फिर भी मैंने अपना वचन निभाने का निर्णय लिया। मैंने साहस जुटाया, उसकी झुर्रियों भरी सूरत को देखा, आंखें बंद की और धीरे से उसके गाल पर चुंबन दे दिया। जैसे ही मेरे होंठ उसे छुए, वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं। घबराकर मैंने मदद के लिए पुकारा। तभी अचानक उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी चमकने लगी। मेरे मन में एक अजीब सी स्मृति कौंधी। मैंने देखा वह बूढ़ा व्यक्ति असल में एक दिव्य लोक का प्राणी था, जिस पर एक भयानक श्राप लगा हुआ था। मेरा चुंबन उस श्राप को तोड़ चुका था। जब वह दोबारा उठा, उसकी आंखों में कोमलता थी। उसने मेरी ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें इस संसार की सबसे सम्मानित स्त्री बनाऊंगा।